गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा भाई, अच्छे अच्छे आर्ट के नमूने, ज़बरदस्त किस्म की अच्छी अच्छी पेंटिंग्स अपने घर में लगाने का किसका शौक है, लेकिन साथ में एक चैलेंज ये भी है कि आर्ट, ख़ासतौर पे विजुअल आर्ट जो है, वो पेंटिंग्स वगैरह ये बहुत महंगे होते हैं। पूरी दुनिया में इस बात को माना जाता है कि आर्ट कलेक्टर्स महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं और अच्छे ऑथेंटिक आर्टिस्ट का काम अपने घर में लगाना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा है। ऐसे में हमारी मुलाकात कराची में हुई जब हम राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स को कराची लेकर पहुँचे महरीन हाशमी से, जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनली नोन इनका काम है, एग्जिबिट हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। लेकिन आजकल ये बड़ा दिलचस्प काम कर रही हैं साथी, और वो ये कि ये आर्ट को क्यूरेट कर रही हैं और ऑनलाइन आपको अच्छा मयारी आर्ट बिल्कुल कम दामों, एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी के अंदर लेकर आती हैं। और सोशल मीडिया को, या यूँ कह लीजिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती हैं आर्टिस्ट को और कंज्यूमर को कनेक्ट करने के लिए। अब आप और मैं, हम जैसे लोग भी महंगा महंगा आर्ट अपने घर में आवेज़ा कर सकते हैं। सब कैसे होगा, ये सब क्या कहानी है, ये महरीन के साथ हमारा बड़ा मज़ेदार एक सेशन हुआ जो आज के राइजिंग पाकिस्तान में हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं टुवर्ड्स द एंड, जब इस ऑरेंज सोफ़े पे, जो ये ऑरेंज सोफ़ा हमारे पीटीवी कराची ने रेप्लिकेट किया, इस ऑरेंज सोफ़े पे महरीन हमारा साथ देंगी। इसके अलावा क्या है जी, टैस्मानियन डेविल, दोबारा बोलता हूं, टैस्मानियन डेविल, ये कौन है, ये क्या है? ये तस्मानिया जो मुल्क है उसके अंदर ये कौन सा डेविल है जिसकी सारी कहानी मेरे क्लास फेलो हादी आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। आपको पता है हमारे बच्चे इतने ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं, ऐसे नए नए अनोखे कॉन्सेप्ट्स और बातें और इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि मुझे तो इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आज टैस्मानियन डेविल क्या है, ये कोई वाकई कोई बला है, ये कोई जानवर है, ये कोई परिंदा है? नहीं 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 नहीं, ये मुझे लग रहा है कोई टेक्नोलॉजी की कोई नई कार आई है जिसका नाम है। ये सब क्या कहानी है, ये हमें हादी बताएंगे, अनफोल्ड करेंगे। बड़े मज़े का सेगमेंट है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। गुरु काशिफ हमारे साथ होंगे और काशिफ आज लेग्स पे काम करने वाले हैं। और जिस दिन काशिफ लेग्स पे काम करने का जिक्र करते हैं स्टूडियो में, मेरा दिल करता है या स्टूडियो के पीछे भी एक दरवाज़ा होता और मैं वहाँ से एग्जिट मार लेता, इसलिए कि टांगों की एक्सरसाइज से मेरी बहुत जान जाती है। आप में से भी कुछ है जो सब मुस्कुरा रहे हैं, और आपका भी जो वीक पॉइंट है वो ये है कि जिस दिन आपको लेग्स की एक्सरसाइज करनी पड़े, लेकिन इसके बगैर गुजारा मुश्किल है। अच्छा जी, काशिफ का ये सीन होगा, और काशिफ के सीन के अलावा होंगी हमारे साथ सबीन, मेरी कॉलीग, मेरी दोस्त सबीन फारूक, जो आपके लिए 3 अच्छी अच्छी मज़ेदार खबरें लेकर आएंगी। सेगमेंट है हमारा गुड न्यूज़, एंड ऑफ कोर्स आज के दिन हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इरम इमरान से, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, और आज ये कुछ प्लांट्स का जिक्र करेंगे कि हम पौधों से, महंगे और सस्ते दोनों पौधों से हम अपने इंटीरियर्स को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। वो कौन से पौधे होते हैं जो इंडोर के होते हैं, आउटडोर के होते हैं, सारी कहानी मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। हालांकि आई एम अ वेरी वेरी प्लांट्स पर्सन, लेकिन कुछ समझ नहीं आती कौन से प्लांट को अंदर रखना है और कौन से प्लांट को बाहर रखना है। सारी कहानी होगी आज इरम के साथ। तो ये है सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में मेरे और मेरी टीम के पास आपके लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद टैस्मानियन डेविल से आपको मिलवाएंगे मैं और हादी। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे क्लास फेलो अब्दुल हादी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तौसीक अंकल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, हाउ आर यू? आप खैरियत से हैं? जी गुड गुड गुड। आज क्या यार, तुम ये, मुझे कुछ डर भी लग रहा है। टैस्मानियन डेविल, कोई डेविल आ गया है राइजिंग पाकिस्तान के अंदर, मुझे कुछ डर भी लग रहा है, लेकिन साथ मुझे ट्रस्ट भी है कि हादी को अच्छा से टॉपिक लेके आया होगा। अच्छा सा ही लेके आया हूँ टॉपिक। एक तो टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कभी पेट्स पाले हैं? पेट्स मैंने बिल्कुल बहुत सारे पेट्स पाले, मुझे भी पालने का शौक है, लेकिन मुझे इंडेंजर्ड पालने का शौक है। अच्छा, ऐसे जानवर जो कि एंडेंजर्ड हैं, जिनकी नस्ल खुशी हो रही है, जो कि खत्म होते जा रहे हैं, उनको पालने का शौक है आपको? जी। वाओ, वेरी गुड।
मुझे थोड़ा सा गेस हो रहा है कि ये तस्मेनियन डेविल कोई एंडेंजर्ड एनिमल तो नहीं टैस्मेनियन डेविल ही है। वही है ना? एग्जैक्टली मैंने पकड़ लिया, मैंने गेस कर लिया। अच्छा जी, बताइए क्या कहानी? आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैस्मेनियन डेविल के बारे में। वाओ, ये कितना क्यूट होता है। बहुत प्यारा है भाई, जानू बेबी है ये तो, बहुत प्यारा बेबी है। अच्छा, इसके बारे में हमें बताइए जरा। जी, ये इसकी हैबिटेट पहले थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये प्रेजेंट था। ठीक है। पर सिंस एक ट्यूमर आया, एक ट्यूमर डिजीज, अच्छा। वो इसे ना अफेक्ट करती गई। अच्छा। उसकी पॉपुलेशन कम होती गई। ओके। तो ऐसे ऐसे ये ऑस्ट्रेलियंस ने बचा के टैस्मेनिया ले गए। अच्छा, और फिर अब इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी से निकाल दिया गया या अभी भी एंडेंजर्ड है ये? ये तो एंडेंजर्ड में है। अभी है, लेकिन तस्मेनिया में इसकी परवरिश अब हो रही है, जी। अफजाइश हो रही है इसकी नस्ल की। टैस्मेनियंस ने इसका नाम रखा था टैस्मेनियन डेविल। ओके। और आप देखो, वो जो आपने अभी हमें तस्वीर दिखाई है, उसमें वो बेबी और वो हाथ के अंदर बैठा हुआ है। ह्यूमन हैंड से भी छोटा है जब वो बेबी होता है ना। कितना प्यारा बेबी जब 6 मंथ्स का होता है ना, उसका टीथ आ जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगली स्लाइड भी हम देखते हैं, साथ हम हादी से ये भी पूछेंगे कि ये इंसान को नुकसान पहुंचाता है या नहीं। इसको जब ट्यूमर ने अफेक्ट किया था, तो ट्यूमर बहुत से डेविल्स एक्सटिंक्ट होते गए। एक्सटिंक्ट होते बच गए। ओके। अच्छा जी, अगली स्लाइड बताएं ना जी जरा। अगली स्लाइड है इनके बिग जॉज। ओके। इतने बड़े जॉज किसी ये एनिमल के मैंने आज तक नहीं देखे। वाकई यार, वो मतलब उसका जॉ तुम चेक करो जरा, ये तो मेरा पूरा सर ही खा जाए यार। है ना, ये ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकता है। ओ, ये ऐसा वैसा पहुंचा सकता है। अच्छा, ओके, ऐसा वैसा पहुंचा सकता है। ओके, तो इसका मतलब इससे जरा दोस्ती पहले करनी पड़ेगी, फिर इसके करीब जाऊंगा। इसको अगर हम इसको अटैक करते हैं तो फिर ये हमला करता है। अगर हम इसके करीब आते हैं किसी वेपन के साथ, तो ये हमला कर सकता है। ओके, यानी कि अपने डिफेंस में वो अटैक कर सकता है ना। तो हम अगर इस पे अटैक करेंगे तो वो भी आगे से जवाब में अटैक करेगा, इतने बड़े जॉज के साथ है। ओके। अच्छा जी, आगे क्या है स्लाइड? उनके शार्प क्लॉज, यानी पंजे भी बहुत तेज होते हैं इनके। जी बिल्कुल। इनके इतने तेज पंजे हैं कि अगर कोई एनिमल इन पे भी हमला करता है ना, इनके ही साइज का, तो वो भी इनसे लड़ नहीं सकता। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आगे और क्या है जी? टैस्मेनियन डेविल्स कार्निवोर्स हैं। आपको पता है कार्निवोर्स क्या होते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है। कार्निवोर्स, उसका मतलब है ये मीट ईटर्स हैं। अच्छा, ये गोश्तखोर जानवर है। जी, ये गोश्तखोर है, तभी इसको ह्यूमंस पसंद होंगे। इनके जो जॉज है ना, जॉज, वो ऐसे वाइड खुल सकते हैं कि जो भी ये मीट ये खाए ना, वो इसे आसानी से चबा सकते हैं। आसानी से चबा सकता है, जाहिर है। इतने जबरदस्त दांत यार तुमने दिखाए हैं हादी, उसके साथ तो आप बड़े आराम से च्यू कर सकते हैं ना मीट को। एग्जैक्टली। अच्छा जी, और क्या है जी? ह्यूमन फ्रेंडली। टैस्मेनियन डेविल्स होते हैं ह्यूमन फ्रेंडली। ओके। अगर हम इनके साथ इन्हें तंग ना करें और इनसे प्यार करें, तो फिर ये आते हैं हमारे पास। अच्छा, लेकिन अगर हम, जैसे आपने हमें पहले बताया, अगर हम इन्हें तंग करें या इनको अटैक करें, तो फिर ये जवाब में अटैक कर सकते हैं। लेकिन जनरली ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती ही कर लेते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ह्यूमन फ्रेंडली वाली तो ये हमने जो स्लाइड देखी, इसमें आप देखें कितने प्यार से वो बैठे हुए। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ लेके आए पाकिस्तान, है ना, तो यहाँ पे भी इसको जनाब इसके बेबीज और फिर यहाँ पे भी इसकी अफजाइश की जाए, पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं। तस्मानिया क्यों भेजा होगा उन्होंने? वेदर की वजह से भेजा होगा। तस्मानिया जो है ना, वो असल में उधर फॉरेस्ट है ना। दैट्स व्हाई, दैट्स अ गुड पॉइंट कि वहाँ के तस्मेनियन फॉरेस्ट्स में इसकी अफजाइश हो रही है, इसकी नस्ल की। इंटरेस्टिंग। भाई, बड़े जबरदस्त आपने एक
हमें इन्फॉर्मेशन दी। मैं तो पता ही नहीं था तस्मानियन डेविल नाम का कोई जानवर भी है, और हमें इससे आपने मुलाकात कराई। हादी, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए आप, खुश रहिए। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी सबीन, और सबीन लेकर आ रही हैं आपके लिए गुड न्यूज का सेगमेंट। राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त मेरे साथ हैं सबीन, और उनके साथ हैं तीन अच्छी अच्छी खबरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक मुझे लगा मेरे साथ पता नहीं और कौन है, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, मेरे साथ तीन खबरें हैं। अकेली आप लोग अकेले नहीं आते? नहीं आते। तीन अच्छी खबरें साथ लेके आते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हम नाजरीन का वक्त जो है वो बहुत अच्छा, पूरा दिन उनका अच्छा स्पेंड हो, सुबह सुबह हम अच्छी न्यूज़ सुनाएं उनको। एग्जैक्टली। तो क्या खबरें जी आज? अच्छा, आज की जो पहली खबर है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, जिन लोगों को टूरिज्म का बहुत शौक होता है, और स्पेशली जिनको हिस्टोरिकल प्लेसेस का शौक होता है देखने का। अब जिस तरह से हम जिक्र करते आते हैं कि हमारी हुकूमत भी किस तरीके से टूरिज्म को फ़रोग दे रही है पाकिस्तान में, तो उसमें अब ऐसे मकामात कुछ होते हैं जहाँ तक आपकी रसाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इट्स बिकॉज कभी कभी ये होता है कि रोड्स का सफ़र बहुत लंबा होता है, या कभी कभी थकन की वजह से आप जाना नहीं चाह रहे होते, आप कहते अच्छा इतना चल के जाएं, इतना क्या मजा, तो उसकी वजह से ऐसी जगह जो हैं वो बेसिकली निगलेक्ट हो जाती हैं। तो तौसीक, ऐसी खबर मैं आपको भी सुनाने वाली हूँ कि तारीख़ी विरसा है एक, ठीक है, उसकी रसाई जो है वो बाय रोड है, ठीक है, लेकिन अब जो है हुकूमत ने वहाँ पर एयर सफारी सर्विस स्टार्ट कर दी है। तो लोगों को जो पहले मसला होता था ना कि बाय रोड इतना सफ़र करना पड़ेगा, तो अब वो वाली मुश्किल जो है वो हल हो गई है, और लोग वहाँ जाकर ये विरसा देख सकते हैं। अच्छा तौसीक, इसके अलावा जो है ये सफ़र एक दिन में हो सकता है, जो एक दिन में सियाहों को ये मोहनजोदाड़ो की सैर करवाकर शाम को वापस कराची पहुंचा देंगे। अच्छा, ये एयर सफारी जो मैं समझाऊं कि एयर सफारी कराची से उड़ती है जहाज में, आप मोहनजोदड़ो जाते हैं और शाम को आप मोहनजोदड़ो से वापस आ जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये सर्विस जो है वो इतवार के रोज मुहैया होगी, जिसमें जहाज का सफर, खाना और बोटिंग भी शामिल है। मतलब ये तो एक फुल पैकेज है। फुल पैकेज है। ओए होए होए, और इसके साथ साथ अगर फोक म्यूजिक भी हो जाए तो क्या ही बात है, तो वो भी लोग वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वो म्यूजिक भी है जी, और खाना भी, बोटिंग भी, और जहाज भी। एग्जैक्टली। मतलब पूरा जो टूर है, पूरा जो पैकेज है, ये वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। और ये हर संडे के संडे है, और कराची से है। तो भाई कराची वालों, अगर आपने मोहनजोदड़ो की सैर करनी है और तो ये एयर सफारी आप एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गुड गुड। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अच्छा जी, अगली खबर बच्चों को देख के सेगमेंट मैंने अभी देखा, हादी कभी ऐसी ऐसी चीजें बता रहे होते हैं कि हमने कभी सुनी नहीं होती हैं। सीरियसली हम सोच रहे थे अब क्या कहें। अच्छा, हम इस उम्र के थे तो बेसिकली हम तो होमवर्क्स में ही फंसे रहते थे, और सब्जेक्ट्स को, एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बच्चे जो हैं वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। और ऐसी एक बच्ची से मैं आपको मिलवाऊंगी जिसका नाम है अनाया बिलाल, ठीक है। अनाया बिलाल जापान से कराटे में मेडल जीत कर आई हैं, और ये पहली खातून है जापान में कराटे में जो है मेडल जीतने वाली, और ये पाकिस्तानी पहली एथलीट बन गई हैं। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करूंगी कि आपको क्या लगता है इनकी उम्र तकरीबन कितनी होगी? वैसे तो हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं, और साफ लिखा इतना बड़ा बड़ा THREE बना 3। एग्जैक्टली। स्पेलिंग जो है ना वो एक तरह से बचपन आपको याद आ गया। तो ये 3 साल की जो आपने कहा खातून, बड़ा अच्छा आपने खातून का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त किया। ये 3 साल खातून जो है, क्या नाम है इनका? बिलाल, अनाया अनाया बिलाल इनका नाम है। इनका कारनामा इतना बड़ा है कि मैं इस चीज को मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि इनकी उम्र सिर्फ 3 साल की है, और तो कराटे जीती है इन्होंने। कराटे जीती है, और तो 2 साल की थी जब इन्होंने कराटे सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग इन्होंने शुरू की, और तीसरे साल में, मतलब 1 साल के बाद ही इन्होंने इसमें हिस्सा लिया और ये जीत गई। भाई अनाया बिलाल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, एंड वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स कि आपके वालिदैन ने और आपकी फैमिली ने आपको इनकरेज किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि 3 साल की बच्ची से मैं अगर बात कर रहा हूँ तो वो कराटे की एग्जैक्टली। किसी इनको शो में ना बुलवाएं किसी दिन। हाँ, बिल्कुल बुलाना चाहिए, लाजमी। कुछ प्लान, दैट्स योर असाइनमेंट सबीन। इनके पेरेंट्स को और अनाया को एक्चुअल बुलाते हैं ऑरेंज सोफे वाले सेगमेंट, और फिर यहाँ पर फिर कराटे भी होने चाहिए थोड़े बहुत। आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं। क्यों? जिसकी ख्वाहिश उसके साथ। 3 साल की बच्ची से डर गई हो? मैं बहुत डर गई, इसीलिए मैंने देखा खातून का लफ्ज इस्तेमाल किया। भाई जबरदस्त खबर है, बहुत मजेदार। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अच्छा तौसीक, अच्छा मुझे बताएं,
जब बचपन में भी या अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर से क्या बना सकते थे? या तो पेपर से जहाज हवाई बनाते थे हम, जहाज कश्ती और बनाते बोट, कश्ती, और एक वो होता था वो जो ऐसे ऐसे करके करते थे, यूं यूं करके खेलते थे, मुझे उसका नाम नहीं आता। वो जब मैच हो जाए तो आप जीत जाते थे, ना हो तो हाँ, वो एक गेम होती एक थी, गेम छोटी सी होती हम खेलते थी। होते थे। हाँ, उस पे एग्जैक्टली। कलर्स लिखे हुए होते थे अंदर। दिन रात, हाँ। दिन रात, दिन रात, दिन रात, वो बस मैक्सिमम यहाँ तक, इसके आगे नहीं। मैक्सिमम यहाँ तक। अच्छा, अब मैं आपको जो न्यूज़ सुनाने लगी हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओरिगेमी जो है इस आर्ट को कहा जाता है, और ये अमूमन तो हमें देखने में लग रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, पेपर की कश्ती बना लेना कुछ भी, लेकिन अगर इसको आप बनाना चाहें, काम करना चाहें, तो इस पर भी बहुत टाइम लगता है और ये बहुत मुश्किल आर्ट है। तो तौसीक जूहू नाम है इनका, ठीक है। Okay. और 8 साल की उम्र में ओरिगेमी पर इन्होंने काम करना शुरू किया, और वक्त के साथ साथ इनमें इतनी महारत आ गई कि अब वो हर किरदार सिंगल पेपर से क्रिएट कर Wow. सकते हैं। और ये इस कदर चैलेंजिंग है जूहू के लिए कि बाज़ औक़ात एक कैरेक्टर बनाने में इनको पूरा महीना भी लग जाता है। ये एक का मेरा ये सिर्फ खुदाया, ये पेपर किस से कदर बना हुआ है। खूबसूरत आर्ट है, और ये किस कदर गिफ्टेड इंसान है, और वाह वाह वाह, मतलब सही मानों में वाह निकल रही है। कितनी डिटेलिंग के अंदर काम किया है, बिल्कुल एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, और ये सब कागज के बने हुए। बिल्कुल तौसीक, ये सब कागज़ के बने हुए, और ये कभी कभी तो ये सिंगल पेपर से भी मतलब एक कैरेक्टर को ये बना सकते हैं, इतनी महारत इनको हासिल है इसमें। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे कि आपने हमें बताया कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको बनाने में पूरा एक महीना भी लग सकता है। एक महीना भी लग यानी सकता इतनी डिटेलिंग में हाथ की सफाई चाहिए। बिल्कुल। वेरी नाइस। बस अब कल से यहाँ पे कागज होंगे और सबीन और मैं बैठ के कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे होंगे जो के मुकाबले में। और शायद 1 महीने के बाद हमारा भी काम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सबीन, मजे की, रिलैक्सिंग, अच्छी खबरें थी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद तैयार हो जाएं, आपके लेग्स पे काम करवाना है काशिफ ने और मैंने।